नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूं। छठ पर्व पर आप सबों को मंगल कामना। छठ व्रत महापर्व है। ये शुचिता का, आस्था का, भक्ति का एक ऐसा अनुष्ठान है जिसमें परिवार की, समाज की, पर्यावरण की, प्रकृति की मंगल कामना निहित है। बिहार की सांस्कृतिक पहचान का मूल है छठ व्रत। लेकिन ये सदियों से जो परंपरा चली आ रही है, इसके पीछे कोई न कोई निहितार्थ होगा, कोई संदेश होगा, इसके अपने मायने होंगे। यह जो लगातार हम पर्व करते हैं, व्रत करते हैं, पूरी आस्था है, निष्ठा है, लेकिन उसके अंदर जो उसके गूढ़ार्थ हैं, निहितार्थ हैं, उनको समझना भी आवश्यक है। इसलिए हमने आज आचार्य प्रशांत जी से कहा कि आज छठ पर ही चर्चा की जाए तो अच्छा है। राणा जी, पूरे देश में धूमधाम है छठ पर्व की, और यह जो लंबी विरासत रही है बिहार की, दुनिया के किसी भी कोने में कोई महिला या पुरुष अगर छठ करता है तो पहली पहचान छठ कर रहा है बिहारी होगा। लेकिन यह व्रत जो है, इसके पीछे कोई मूल धारणा रही होगी, कुछ परिस्थितियां बनी होंगी और उनके साथ कोई मूल उद्देश्य भी रहा होगा। कैसे देखते हैं आप इस व्रत को? कह रहा था, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं छठ की और सब दर्शकों को भी। देखिए, छठ पर्व में निहितार्थ क्या है, उसका आध्यात्मिक पक्ष क्या है, अगर हम ये समझना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो ये कि अध्यात्म है ही इस बात का विज्ञान कि जीव प्रकृति से संबंध कैसा बनाकर रखे। क्योंकि हम पैदा हुए हैं तो सबसे बड़ी समस्या ही यही होती है कि जिए कैसे, इसके अलावा और कोई समस्या नहीं होती। मनुष्य के सामने यही समस्या है, पशु के सामने ये समस्या नहीं आती। उसको पहले से पता है कि पैदा हुए हैं तो घास खाना है, जंगल में रहना है, फल खाना है, शिकार करना है, जो भी उसको करना है उसका सब तय है पहले से। मनुष्य के सामने ये बड़ी विचित्र, पिक्यूलियर समस्या रहती है कि ये जो पूरी सृष्टि है, दुनिया है, संसार है, जो हमें दिखाई देता है दृश्य जगत, इससे रिश्ता क्या बना के रखे, माने प्रकृति से। तो दुनिया भर के, भारत के ही नहीं, गिने चुने पर्वों में से एक है ये छठ का पर्व, जिसमें केंद्रीय तौर पर इसी बात को संबोधित किया गया है कि मनुष्य प्रकृति से क्या संबंध बनाए। कोई ऐतिहासिक चरित्र नहीं है यहाँ पर, कोई ऐसी विशेष घटना नहीं है जिसका अनुस्मारक हो ये पर्व, जिसको कोमेमोरेट करा जा रहा हो। यहाँ जो बात है वो बहुत बहुत सैद्धांतिक है। असल में हमारे जितने पर्व हैं उनमें सबसे ज्यादा वैदिक अगर कोई है, सीधे सीधे माने पुराना एकदम, तो मैं कहना चाहूंगा वो छठ का ही पर्व है। क्या बात है। हालांकि आप आगे आ जाएं अगर तो ब्रह्मवैवर्त पुराण वगैरह में आपको छठ का उल्लेख मिल जाएगा, रामायण की कथा में भी मिल जाएगा, वो हम सब जानते हैं। लेकिन वो सब बाद में हुआ है। आप अगर गौर से देखें तो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पर मनुष्य और प्रकृति के रिश्ते की बात हो रही है, और ये बात एकदम ऋग्वैदिक है। ये उस समय की बात है जब मनुष्य देखता था अपने इर्द गिर्द प्रकृति को और वहीं पर सत्य की खोज का प्रयास करता था। और उसका पहला सवाल ही यही था, ये सब जो है दृश्यमान जगत, इससे क्या रिश्ता रखना है। एक उत्तर वैदिक ऋषियों को मिल गया था बिल्कुल साफ साफ, और वही उत्तर आगे जाकर के हमें वेदांत के रूप में एकदम ठोस शक्ल में मिलता है। और उस उत्तर के मिलने की शुरुआत मंत्रों और संहिता में ही हो गई थी। वो उत्तर ये है कि प्रकृति जो भी है भाई, भोगने के लिए नहीं है, और उसका प्रमाण ये है कि उसके सामने सर झुकाया। जिसको भोगना होता है इंसान, उसके सामने तो सर झुकाता नहीं है, सर झुकाया। वही जो स्पिरिट है, जो भाव है, वो हमें छठ में देखने को मिलता है। नदियों के प्रति सम्मान, नदियों की सफाई, नदी में जाकर के खड़े रहना, उगते सूरज को भी अर्घ्य
और डूबते सूरज को भी अर्घ्य, सांध्य अर्घ्य भी और विहान अर्घ्य भी, दोनों। किसी भी तरह का मांसाहार न करना, मांसाहार तो छोड़ दीजिए, नमक तक की वर्जना, भोग से इस प्रकार की दूरी कि लगातार उपवास, पहले छोटा छोटा और फिर बीच में पूरे 1.5 दिन का, कि आप ऐसे कुछ खा, और जब खा भी रहे हो आप तो उस खाने पीने में भी ये नहीं कि आप जैसे बाकी सब त्योहार होते हैं उनका संबंध ही किससे जोड़ा जाता है कि चटपटा कुछ मिलेगा, चटपटा होगा। या चटपटा जैसा कुछ नहीं हो सकता। बहुत सादा खाओगे, बहुत सादा खाओगे, और एक सामुदायिक भावना रहेगी। प्रकृति कोई उसमें चकाचौंध नहीं, कोई बहुत उसमें उछल कूद नहीं, कुछ उसमें ऐसा नहीं जो कृत्रिम हो। आप मुझे एक ऐसी चीज बता दीजिए जो छठ महापर्व में इस्तेमाल होती हो और बायोडिग्रेडेबल ना हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और कोई ऐसा त्योहार, अब प्लास्टिक वगैरह में कोई कुछ ले जा रहा है वो अलग बात है। हाँ, कि अब कोई केला खरीद के लाया और वो तो समय के साथ ही आप साहब, लेकिन वो उसका हाँ बिल्कुल, कि अब केला फल लगता है, आप बाजार से ले आए, उसने प्लास्टिक की पन्नी दे दी, वो एक अलग बात है। और मैं आपसे कह रहा हूं, आप कोई और पर्व बता दीजिए जो पूरे तरह से प्राकृतिक हो, जिसमें कि डिजाइन के तौर पर ही, अभिकल्पना के तौर पर ही कुछ ऐसा न जोड़ दिया गया हो जो कृत्रिम हो। दिवाली में पटाखे हैं, अब पटाखे पेड़ों पर तो लगते नहीं, ठीक है ना। होली में तरह तरह के चाट और तमाम तरीके के उसमें पकवान बनते हैं, और जो अब रंग भी आता है वो रंग कौन सा टेसू के फूल का है, ठीक है। इसी तरीके से आप बाकी सारे त्योहारों को देख लीजिए। छठ में आप जो वस्त्र भी पहन रहे हो वो भी सिला हुआ नहीं हो सकता। बिल्कुल पीछे आपको ले जाया जा रहा है, वहां जहां मनुष्य ने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे भोलेपन के साथ ये तलाशना शुरू करा था कि प्रकृति से मेरा सही संबंध क्या हो, और उसको उत्तर मिला था। उत्तर ये मिला था कि वो जो संबंध है वो नमन का होना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही कि वेदों के बहुत नज़दीक अगर कोई उपवास या कोई व्रत है तो छठ है। कि वेदों में जिन 33 देवताओं की स्तुतियाँ हैं उसमें सूर्य हैं, वरुण हैं, अग्नि हैं, वायु हैं, और इसमें सूर्य की पूजा है, जल की पूजा है, अगर हम वरुण कहते हैं तो अग्नि रहती हैं। तो प्रकृति, वेदों में जिन देवी देवताओं की पूजा होती रही है, जो प्रकृति का, पर्यावरण का संतुलन बना के रखते हैं मनुष्य के साथ, उनकी पूजा, उनकी सबके आसपास ही अब छठ देखते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। उषा की भी पूजा है, प्रत्युषा की भी पूजा है, प्रत्युषा की भी है, जीवन की भी पूजा है, और जीवन के ढलने की भी पूजा है, जीवन के आगमन की भी पूजा है, और जो जीवन का चक्र है उसमें जीवन की विदाई भी है, सूर्य का ढलना भी है, उसकी भी पूजा है। सूर्य की भी पूजा है, उषा की भी पूजा है, और षष्ठी मैया की भी पूजा है। माने अगर मैं सांख्य योग के अर्थ में देखूं तो पुरुष की भी पूजा है और प्रकृति की भी पूजा है, ठीक है। मनुष्य क्या प्रकृति से क्या संबंध होना चाहिए वो भी बात स्पष्ट हो रही है, और प्रकृति का स्रोत से, सत्य से, परम से क्या संबंध है उस चीज की भी अभी स्वीकृति ली जा रही है। ऐसा नहीं कि बस शक्ति पूजन है, शक्ति के साथ साथ शक्ति भी जिसमें वास करती है, शक्ति का भी जो आराध्य है उसका भी पूजन है। तो अब होता क्या है कि बड़ी, जैसे आपने कहा, नदी की तरह संस्कृति बहती है, समय बहता है, वो काल की धार में जो मौलिक भाव होता है वो थोड़ा छुप सा जाता है। लेकिन पर्व समय ही वो होता है जहां हम अपनी आध्यात्मिक जड़ों की तलाश कर सकें। नहीं तो बस अगर हम क्रियाओं से गुजर रहे हैं, कर्मकांड से गुजर रहे हैं, तो बात बनेगी नहीं। जिन्होंने पर्वों की स्थापना करी थी, मेरी दृष्टि में वो सिर्फ ज्ञानी नहीं थे, वो बड़े व्यवहारिक लोग थे। हालांकि कहने से ऐसा लग रहा है जैसे ऐसा भी हो सकता है कि कोई ज्ञानी हो और व्यवहारिक ना हो, तो ऐसे कह लीजिए कि वो वास्तविक ज्ञानी थे। जो वास्तविक ज्ञानी होगा वो व्यवहारिक भी हो ही जाएगा।
तो उन्होंने पर्व की संरचना ही इस तरह से करी थी कि आपको साल में 4 दिन नहीं 8 दिन, साल में 2 बार, आपको साल में कम से कम 8 दिन ये अनुस्मरण हो जाए कि आप जो हो तो आपको दुनिया से रिश्ता क्या रखना है। क्योंकि दुनिया से रिश्ता रखना, भाई जब हम बात करते हैं प्रकृति की, तो प्रकृति माने बस केला, नारियल, अमरूद, पेड़, पक्षी और पहाड़, और यही नहीं होता ना। प्रकृति में हम सांख्यों को ले अगर, तो प्रकृति में तो हमारे विचार भी शामिल है, प्रकृति में हमारे भाव भी शामिल है, प्रकृति में हमारी देह भी शामिल है, वो सब कुछ इस व्रत में है। प्रकृति में हमारा परिवार भी शामिल है, प्रकृति में हमारी कामनाएं भी शामिल हैं, वो सब कुछ इस व्रत में है। तो ये 4 दिन अगर हमें ये दिखा जाए कि हमें कैसे जीना है, क्या रिश्ता रखना है, तो प्राचीन काल से जो चली आ रही परंपरा है वो आज के युग की समस्याओं का बड़े से बड़ा समाधान दे देगी हमें। आज अगर कोई एक समस्या है जो आदमी का अस्तित्व ही समाप्त करने की धमकी दे रही है, वो है क्लाइमेट चेंज, जलवायु आने वाला था। हाँ। कि आपके साथ चर्चा में बातचीत के कई सूत्र मिल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सारे खतरे इसलिए हैं कि हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, पर्यावरण असंतुलित हुआ। और इस व्रत में संकल्प इस बात का है कि प्रकृति पर्यावरण को संतुलित रखो, उसकी पूजा करो और उसको अपने जीवन का आधार बनाओ। तो ये चर्चा में बहुत अच्छी जगह पर आप ले आए हैं। पिछले साल की बात है, जो हमारी गीता कम्युनिटी है, तो उस पर हम मात्र आध्यात्मिक ही नहीं, जो करंट समसामयिक मुद्दे होते हैं उन पर भी खूब चर्चा करते हैं। तो अक्सर उस पर कोई ना कोई प्रतिभागी ऐसी तस्वीरें डालते रहते हैं जो बिल्कुल हमारे रोंगटे खड़े कर दें और हमें समझा दें कि हम अभी आफत के किस दौर में प्रवेश कर चुके हैं। वो कहते हैं ना, पिक्चर स्पीक्स मोर एलोक्वेंटली लाउडर देन 1000 वर्ड्स। तो पिछली बार किसी ने एक तस्वीर डाली थी कि यमुना में, दिल्ली में कोई देवी जी खड़ी हुई थी और वही सूर्य को अर्घ्य, और उनके चारों तरफ झाग ही झाग। अभी मैंने आपका 3-4 दिन पहले आपके चैनल पर एक कार्यक्रम देखा जहां आप भी यमुना में थे और आपके भी चारों तरफ झाग ही झाग था। तो कम से कम जो लोग इस पर्व में सम्मिलित हैं वो इस बात को देखने से चूक ही नहीं सकते, आंख बंद कर लें तो भी इनकार नहीं कर सकते कि अगर आप नदी को नहीं बचा रहे हो तो फिर आप पर्व को भी नहीं बचा पाओगे। मेरे रोंगटे खड़े होने लगे हैं। अब बहुत चर्चा वहां लाए हैं, नदी को बचाना जरूरी है, तालाब को बचाना जरूरी है, आपके घर के आसपास जल का जो भी स्रोत है उसको बचाना जरूरी है। छठ के पीछे यह भी एक मूल धारणा है। अब बेंगलोर जैसी जगह में, अब बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल में भी कुछ समुदाय हैं वो मनाते हैं पर्व। अब ये सब तो फैल गए हैं, भारत में फैल गए हैं, पूरी दुनिया में फैल गए हैं। अब बेंगलोर जैसी जगह में सबसे पहले तो छठ के लिए नदी चाहिए, और नदी ना हो तो कम से कम कोई ताल तलैया पोखरा हो। बेंगलोर जैसी जगह में तो जितने लेक्स थे उनके ऊपर हमने इमारतें खड़ी कर दी हैं। तो आपने ही कहा था कि टबों को जलाशय मान करके लोग बालकनी में टब डाल करके उसमें सूर्य को अर्घ्य। तो ये कैसे होगा? ये अगर आप कर भी रहे हो तो आप कितने भी असंवेदनशील हो जाओ, आप ये देखने से चूक नहीं सकते कि कुछ बहुत दुखद घटित हो रहा है, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो एकदम ठीक नहीं है। पर्व तभी तो मन सकता है ना जब प्रकृति की हालत कुछ स्वास्थ्य की रहे। अगर आप प्रकृति को इतना बीमार कर दोगे, प्रकृति में हम भी शामिल हैं, प्रकृति बीमार है तो हम भी बीमार हैं, अगर हम इतने बीमार हुए जा रहे हैं तो फिर हम पर्व किस बात का मनाएं? पर्व स्वास्थ्य का मनाया जाता है, खुशहाली का, आनंद का मनाया जाता है। अगर हम खुद को इतना बीमार कर लेंगे तो फिर हम पर्व मनाने लायक ही कहाँ रह जाएंगे? अब सूर्य की बात हो रही है, जो ये हमारे यहाँ पे हेज है, स्मॉग है, इसमें कहाँ सूर्य की किरणें हमें साफ साफ दिखाई दे रही हैं? हाँ, प्रकृति पूजन की बात हो रही है। मुझे दुर्गा सप्तशती याद आती हैं, जिसमें था कि जब अंततः देवी ने सब असुरों का, जो तीसरा चरण है उसका, जब सबका अपना सफाया कर दिया, तो अंत में आकर के सप्तशती कहती है कि नदियों की धारा निर्मल हो गई और सूर्य का तेज पुनः प्रकट हो गया पृथ्वी पर, और वायु अपने सहज वेग से बहने लगी, और सब व्यवस्था प्रकृति की जैसी होनी चाहिए वैसी लौटकर वापस हो गई। तो ये काम
है देवी के स्मरण का। देवी को अगर आप स्मरण कर रहे हैं तो आपको ये अपने ऊपर कर्तव्य लेना पड़ेगा कि आप प्रकृति को उसकी सहज स्थिति में पुनर्स्थापित करें। आप वरना वही कितनी ये रोंगटे खड़े करने वाली बात है कि महिलाएं खड़ी हुई हैं और उनके सर बराबर यमुना में झाग है और वहां पर आप दे रहे हो, ये तो दिस इज हॉरिबल, है ना। तो और ये हमने खुद कर डाला है। मैं तो चाहता हूं कि ये पर्व ऐसा हो जाए कि पूरा देश इसको मनाए, क्योंकि अगर आप इस पर्व को मनाओगे तो आपको सूर्य का, प्रकृति का, पेड़ पौधों का, पक्षियों का और नदियों का ख्याल करना पड़ेगा। आचार्य जी बहुत ज़रूरी बात कह रहे हैं। जब कभी भी नदियों में प्रदूषण बढ़ेगा तो छठ के समय आपकी चिंता वहाँ पैदा होगी। जब कोई सरोवर गुम हो जाएगा तो छठ के समय आप उसको उसकी याद आएगी। आज प्रधानमंत्री कहते हैं कि हर सांसद को अपने इलाके में जितने भी तालाब थे उनका जीर्णोद्धार कराइए, नए तालाब बनाइए। छठ के इस मूल मंत्र को लेकर के अगर समाज चलता रहा होता तो यह चिंता, यह प्रश्न यहाँ आकर के खड़ा नहीं होता और पर्यावरण का जो इतना बड़ा संकट है वो होता ही नहीं अगर छठ ही पूरा देश मनाता है, जैसा कह रहे हैं आचार्य जी। और आप सही जगह पर इस चर्चा को लेकर के आए। राणा जी, यहाँ तक कहता हूँ हमारे जितने भी पर्व हैं भारत में ही नहीं विश्व भर में, सबका या तो सीधा नहीं तो थोड़ा सा परोक्ष संबंध प्रकृति से तो होता ही है। वो जो पक्ष है ना प्रकृति संबंधित, उसको उजागर किया जाना चाहिए, उसको हाईलाइट किया जाना चाहिए, क्योंकि यही समय की मांग है। चाहे होली हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो। मैंने रक्षाबंधन पर भी कहा था कि आज रक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत तो प्रकृति को है ना। बहनें तो सशक्त होती जा रही हैं, उनको कानूनी अधिकार भी मिल रहा है, आर्थिक रूप से भी बढ़ रही हैं, बहुत पीछे हैं अभी भारत में, लेकिन फिर भी बढ़ रही हैं। तो बहनों को उतनी रक्षा की जरूरत नहीं है, प्रकृति को बहन मानो, उसकी रक्षा का संकल्प लो ना। पेड़ों को रक्षा चाहिए, नदियों को रक्षा चाहिए, ये विलुप्त होती पशुओं की, पौधों की प्रजातियों को रक्षा चाहिए, तो इनकी रक्षा। तो इसी तरीके से जितने भी हमारे पर्व हैं, अगर वो छठ जैसा ही आदर्श मान करके प्रकृति को अपने केंद्र में रख लें तो हमारा शायद कुछ भला हो पाए, कुछ बचाव हो पाए। नहीं तो हम उस स्थिति में आ चुके हैं जहां ये जो द्वैतात्मक सोच है हमारी कि प्रकृति अलग है, हम अलग हैं और इंसान का जन्म तो हुआ प्रकृति को भोगने के लिए, इस सोच ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। छठ पर्व में केंद्रीय रूप से वैदिक जिज्ञासा, वैदिक नमन और सांख्य दर्शन समाहित है। अगर हम उसको अनावृत कर सकें, उस सोच को समझ सकें कि हमारे पुरखे हमसे कहना क्या चाह रहे थे, तो हम अपना बहुत कल्याण कर लेंगे, भला कर पाएंगे। बिल्कुल भला कर पाएंगे। मैं देखता हूँ कि छठ व्रत में जो बहुत बड़ी मनोकामना है वो पुत्र, पति, परिवार निरोग रहे, खुशहाल रहे। और आप ये कह रहे हैं कि जब भी प्रकृति सबल रहेगी, स्वस्थ रहेगी, तो आप खुद ब खुद स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। थोड़ी भी चैतन्य अगर महिला होंगी, अब नहाए खाए है, उसमें बस यही थोड़ी है कि खुद नहाना है और खुद खाना है, या जो पूरा कार्यक्रम है कि गांव से लेकर के नदी तक की सफाई पूरी करके रखो, उसमें आप यही थोड़ी कर पाओगे कि बस जो मेरा जो व्यक्तिगत क्षेत्र है वही साफ रहे। थोड़ी भी अगर चैतन्य महिला होंगी जैसी कि होती हैं, तो उनको दिख जाएगा कि अगर प्रकृति की ये दुर्दशा हो रही है तो मेरा परिवार भी कब तक सुरक्षित रहेगा, कि जो कुछ उधर है उसका सही रहना जरूरी है अगर इसको सही रहना है। परिवार की परिभाषा मात्र उन लोगों तक तो सीमित नहीं हो सकती ना जो मेरे घर की चार दीवारी के भीतर रहते हैं। पर्व हमें ये बताने के लिए होते हैं कि सफाई सिर्फ अपने घर की नहीं करनी है, वो जो नदी बह रही है, वो जो सार्वजनिक है, एक अर्थ में वो कालातीत है, हम मान सकते हैं कि बहुत पहले से बह रही है, उसकी भी सफाई हमारा ही दायित्व है। हालांकि वो सफाई मांगती नहीं, पर चूंकि गंदा हम करते हैं तो इसीलिए साफ भी हमें ही करना पड़ेगा। क्योंकि जो लोकगीत हमारे हैं, उन लोकगीतों में आता है कि आपके घाट पर हम जब भी आएंगे तो ये मकड़ी का जाला, ये घास, ये खरपतवार, ये सब हम साफ करेंगे, हम आपके लिए जगह देंगे। इसका मतलब ये है कि वो नदी की सेवा है, वो जलाशय की सेवा है। अब मैं तो ये सोचता हूँ 6 दिन पहले दिवाली आती है, यही भाव अगर दिवाली के उत्सव में, सेलिब्रेशन में किसी तरह प्रविष्ट हो पाए तो कितना अच्छा होगा। ये जो हम इतना सताते हैं दिवाली पर,
पशुओं को, पक्षियों का और पर्यावरण का जो करते हैं, अभी भी AQI कितना है वो हम अच्छे से जानते हैं। अगर यही भाव प्रकृति के प्रति नमन का, प्रकृति को स्वयं से अभिन्न मानने का, ये जानने का कि मेरा परिवार भी तभी मंगल में रह सकता है जब ये समूची पृथ्वी मंगल में रहे, अगर ये भाव हमारे सारे पर्वों में आ जाए तो सोचिए क्या बात होगी। फिर हम ये थोड़ी कर पाएंगे कि जैसे कुछ करते हैं कुत्ते की पूंछ में लड़ियां बांध करके, ये सब मतलब पर्व ऊंची से ऊंची चीज होनी चाहिए। लेकिन दुनिया भर में ये हुआ है, कहीं पर्वों में हो रहा है कि करोड़ों जानवरों की गर्दें काटी जा रही हैं और उसको हम बोल देते हैं कि ये तो हमारी किताब का फरमान है और ये करने से जन्नत मिलती है। कहीं पर्व का मतलब ये होता है कि खास पक्षी है उसको काटना 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 ज़रूरी है। कहीं पर्व पे गंदगी फैलाई जा रही है, कहीं पर्व के नाम पे हो हुल्लड़ हो रहा है, चिकन, दारूबाजी, 50 चीज़ें ये सब चल रही हैं। तो सब पर्व अगर ऐसे हो पाएं कि हम अपने चारों ओर अपने भीतर देख पाएं और कह पाएं कि प्रकृति के साथ मुझे साफ सुथरा सही नाता रखना है, उसी में आनंद है, उसी में मौज है, उसी में मंगल है, तो फिर क्या बात होगी। अच्छा जी, एक और बात है, मैं उस पर भी आपकी राय चाहता हूँ। छठ में जितना भी कुछ हम लेकर के घाट पर जाते हैं अर्पित करने के लिए, जो इस मौसम में जितनी फसलें हैं या फल हैं वही हैं, कहीं और से लाने की कोई सीजनल एंड रीजनल। हाँ, सीजनल और रीजनल। और दूसरा ये है कि ये इतना आस्था और भक्ति से भरा हुआ है, इतना पवित्र इसको बनाया गया कि इसमें सामाजिकता और सामुदायिकता खुद ब खुद आती है। मेरा दौरा है और अगर मैं लड़खड़ा गया तो सामने वाला उठा करके चल देगा, दौरा नीचे नहीं रहना चाहिए। प्रसाद मेरे घर का भी है लेकिन हम आपका प्रसाद लेंगे, तो प्रसाद के लिए घर पर आना, प्रसाद उसमें घर देना, यह जो आने जाने का जो क्रम है ये इसमें बनता है। मैं खुश नहीं रह सकता अगर आप दुखी हो, बस हाँ, ये बात है। हाँ, अकेले का पर्व नहीं है, नहीं है, और कोई पर्व अकेले का हो नहीं सकता। यहां तक कि मनुष्य के जीवन का जो महापर्व होता है, जिसको आप बोल सकते हो मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, मृत्यु वाला नहीं, जीते जी कि जीवन मुक्त हो गए, वो भी अकेले नहीं हो सकता। आप नहीं कह सकते कि आप मुक्त हो गए हो अगर आपके आसपास अभी सब कष्ट में है, दुख में है। महात्मा बुद्ध ने जो बोधिसत्व आदर्श स्थापित करा था वो यही था कि नाव खड़ी है, मैं अकेला उस पार निकल सकता हूं पर निकलूंगा नहीं जब तक तुम लोग इस पार अभी बचे हुए हो, तब तक अकेले में उस पार जाके क्या करूंगा, भव सागर मुझे अकेले नहीं पार करना, चलेंगे तो इकट्ठे चलेंगे। ठीक वैसे जैसे छठ में जब जाते हैं नदी की ओर तो इकट्ठे ही जाते हैं कि मेरा कल्याण तुम्हारे कल्याण से भिन्न नहीं है, क्योंकि मैं और तुम अभिन्न हैं। अहंकार क्या है? हमारे तुम्हारे बीच की मिथ्या भिन्नता की अवधारणा। अहंकार वही है जो मानता है कि मैं पृथक हूं, प्रकृति पृथक है और मुक्ति और कुछ है ही नहीं। इसी बात का गिर जाना कि पृथकता है यही मुक्ति है। तो वो जो सामुदायिकता है वो वास्तव में ये जो सेपरेशन की दीवार है उसको ध्वस्त करती है। कम से कम थोड़ी देर के लिए, तात्कालिक रूप से 4 दिन के लिए तो हटा। अब इस 4 दिन में कुछ गृहस्थों को एक झलक मिल गई, हम अनुभव हुआ, कुछ अनुभव हो गया कि भाई हम जानते हैं आपने एक रास्ता पकड़ा है गृहस्थी का, तो आप परिव्राजक नहीं हो जाओगे पूरे तरीके से, लेकिन वो जो आनंद होता है जहां पर ईगो बाउंड्री गिर जाती है, उसको 4 दिन के लिए तो लो। देखो कि जब सब एक सुर में एक सम्मत होकर के गाते हैं इकट्ठे, तो उसमें फिर क्या मौज फूटती है। ये सब जा रहे हैं इकट्ठे हैं और एक ही राग है, एक ही धुन है, एक ही उद्देश्य, एक ही सूर्य है, एक ही संध्या है, एक ही पर्व है, और हमारा तुम्हारा दुख सुख अभी अलग नहीं हो सकता। तो ये जो बात है, देखिए, वरना तो ये बिल्कुल हो सकता है अमीर के घर में 50,000 के पटाखे फूट रहे हो और ये रौनक ही रौनक है, और गरीब के घर में मिट्टी के तेल का दिया भी नहीं जल रहा। उसे पर्व नहीं कहते। यानी कि यह जीवन के एकहरेपन, एकाकीपन को भी काटता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो एक रास्ता है उसको भी, वो जो एकाकीपन है अध्यात्म में, उसी का नाम अहंता है, अहंकार। वही अहंकार कहलाता है कि मैं तो अकेला हूं। अकेले आप हो नहीं, आप इस पूरी प्रक्रिया, इस पूरी पृथ्वी, इस पूरे बहाव से अभिन्न हो। पर भीतर कोई बैठा जिसको लगता है मैं तो अलग हूं, मैं तो अलग हूं, मेरा एक दिन जन्म हुआ था, एक दिन मर जाऊंगा, मैं तो अलग हूं।
आचार्य जी, मुझे लगता है कि छठ व्रत की इससे अच्छी मीमांसा नहीं हो सकती। जिस तरीके से आपने रखा है, मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि लोग समझें कि प्रकृति, पर्यावरण और मनुष्य, इन तीनों का अस्तित्व जो है ना, वो साहचर्य में ही चलता है। साहचर्य में ही चलता कहीं भी है। संतुलन बिगड़ता है बिल्कुल बिल्कुल तो फिर संकट किसी न किसी के ऊपर आएगा ही बिल्कुल। आएगा। जब यदि समाप्त होंगे तो सब एक साथ समाप्त होंगे, उसको हटा के, गिरा के, मिटा के मैं बचा नहीं रह पाऊंगा। ये इसका संदेश है। मैं चाहता हूँ सब इसको समझें और सबको एक बार फिर से बधाइयाँ। मुझे लगता है कि आचार्य जी का यह संदेश आप सबों तक पहुंचा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।